भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि आखिरकार जो इसका विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह के लिए कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन किसी न किसी कारणवश उसका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो उसका विवाह है वो हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपके घर का जो भी व्यक्ति है जिसका भी नहीं हो पा रहा विवाह, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा। देखिए, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है जिसके कारण घर का एक व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पाता। सबके जीवन में समस्या रहती हैं और आखिर ऐसा क्यों होता है आपको समझ में नहीं आ पा रहा कि आखिर ऐसा क्यों होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। तो आज के वीडियो आपके लिए है, पूरा का पूरा बताऊंगा, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। ठीक, तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे ना, उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, आपको एक चीज़ और पता होगी कि पत्र के द्वारा मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं, आप सबको भी पता होगा। ठीक, तो गुरुदेव की कथा में क्या पहुँची, पत्र पहुँचा। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो हाँ, गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है, जितने भी माता पिता हैं, कि गुरुदेव हमारे घर का एक व्यक्ति है, वो लड़का है या लड़की है, मतलब सबके, किसी के लड़का था किसी की लड़की था, वही बोले गुरुदेव हमारे घर का व्यक्ति उसका विवाह नहीं हो रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने देखा तो वो चिंतित हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो ये बता रहे थे कि उनकी उम्र है जो गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, यहाँ तक कि 45-45 साल के भी लोग हो गए हैं, लेकिन उनका जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, कृपया गुरुदेव बताएं। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी जो भी मनोकामना थी ना सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और उस व्यक्ति का जो विवाह है वो पूर्ण रूप से हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो भी व्यक्ति है ना जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। तो क्या करना है, कैसे करना, पूरा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो काली मिर्च और एक धतूरे का है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। तो गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको काली मिर्च लेना है। ठीक, तो आपने काली मिर्च ले ली, कितनी, 3, उसके साथ आपने एक धतूरा भी ले लिया। ठीक, ले लिया। अब उसी व्यक्ति को भेज देना है कहाँ, सीधे सीधे शिव मंदिर। अब जैसे ही व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर जिसको समझ में आता है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ही नहीं पता कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है। वो बोलते हैं कि हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव, तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय आपने कर लिया ना, तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। और अगर मनोकामना पूरी नहीं तो 1 से 1.5 महीना रुक जाइए, अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ये उपाय 11 लाल फूल का उपाय है। अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। इस उपाय में जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है, आपको 11 फूल ले लेना है। ठीक, 11 फूल ले लिया। अब 11 फूल कौन से होने चाहिए? 11 फूल कोई से भी हो सकते हैं, लाल फूल चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मतलब गुलाब के हो, गुड़हल का हो, जो भी हो, लाल होना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि वो मुरझाया हुआ ले लेंगे। पहली चीज़ तो ये गलती करते हैं। और दूसरी चीज़ गलती क्या करते हैं, दूसरी चीज़ वो ये गलती करते हैं कि एक किस्म का नहीं लेते, मतलब 2 फूल गुलाब के ले लेंगे, 3 फूल गुड़हल के ले लेंगे, यही गलती करते हैं। और यही गुरुदेव ने साफ साफ मना किया है कि आपको ये गलती नहीं करना। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लीजिए, ऐसा नहीं करना। एक किस्म का आप लीजिए। ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, लेने के बाद आपको पहुँच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, आपके दिमाग में आया होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप 11 के 11 लाल फूल ना आपको अर्पित कर देना है बस। ठीक, अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, अपनी मनोकामना जो भी है ना आपको मांग लेनी है। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। ठीक, दूसरा उपाय हो गया। अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। तीसरे और आखिरी उपाय में आपको करना क्या है, तीसरे और आखिरी उपाय में केवल और केवल आपको एक काम करना है, आपको लाल चंदन लेना है। ठीक, लाल चंदन आपने ले लिया। अब लाल चंदन लेके आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जो हाँ मैंने अभी माता अशोक सुंदरी की आपको जगह बताई ना, बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से 5 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। किसके? बिंदी के रूप में 5 बार आपको टीका लगा देना है। ठीक, लगा दिया। लगाने के बाद अपनी मनोकामना जो भी होगी आपको मांगते रहना है। मांगने के बाद आप खड़े रहिए 5 मिनट। ठीक, खड़े रह गए। खड़े रहने के बाद आप वहीं फिर से टच करिए और अब वही उंगली लेके आप चुपचाप घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जहाँ आप लोग सोते हैं, क्या करते हैं, जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं ना, तो आपको क्या करना है, जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी, उसी दीवार में आपको वही 5 बार उंगली फिर से रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपके घर में अगर किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा तो जल्द से जल्द विवाह भी होता है।